अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आपका। आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके पास एक हेडफोन की रिव्यू वीडियो लेके। नॉर्मल कोई भी आप रिव्यू देखेंगे किसी भी प्रोडक्ट का तो वो राइट ऑन स्टार्ट होता है कि जी ये प्रोडक्ट है, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। मेरे अंदर हमेशा से एक सवाल है जिसका मैं खुद को भी जवाब देने की कोशिश करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस भी इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करे। वो ये कि टेक्नोलॉजी, कोई भी लग्जरी आइटम्स, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है आपकी परचेजिंग की। कि फॉर एग्जांपल आज का जो हमारा एक रिव्यू है वो एक अगर हेडफोन का रिव्यू है तो हेडफोन तो मार्केट में स्टार्ट हो जाता है, आपको 150 की भी एक हैंड फ्री मिल जाती है, 300 की भी मिल जाती है, 500 की, 1000 की, 5000 की, और आई एम श्योर कि दुनिया में ऐसे हेडफोन्स भी होंगे जो 5 लाख के भी होंगे या इससे भी एक्सपेंसिव होंगे। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके लिए राइट हेडफोन कौन सा है, आपको क्या चूज करना है, किस तरह सेलेक्ट करना है। तो मैं जो आज हेडफोन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये थोड़ा सा मिड रेंज में आ जाता है। अराउंड इसकी कोई प्राइस है कोई 9-10 हज़ार रुपए, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे ये पता है कि मेरे लिए भी 10 हज़ार रुपए का हेडफोन खरीदना एक बड़ी अमाउंट है। तो एक आम पर्सन जिसके लिए 300-400 की हैंड से काम कर रही है वो क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा इतने महंगे हेडफोन में। तो अगर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूं अगर हेडफोन या इसके बारे में, मैं पहले बहुत अरसा तक इवन अपने ऑफिस के काम के लिए भी जियोनी की हैंड फ्री यूज करता रहा हूँ। जियोनी की ओरिजिनल तो महंगी होगी लेकिन मार्केट में एक हैंड फ्री अवेलेबल होती है, कोई 400-500 रुपए की आती है, वो जियोनी की 1+ कॉपी उसे कहते हैं। वो मैं कोई ले आता था, जो है दर्जन एक गट्ठी ले आता था जब कभी मेरा चक्कर लगता था, और वो मैं लाके कोई खुद यूज कर लिए, किसी बहन भाई को दे दी, एक जो है घर में पेरेंट्स को दे दी, कोई गेस्ट आए हुए उनको दे दी। तो वो एक डिस्पोजेबल सी होती थी, वो मेरे पास 2-3 माह बड़े अच्छे निकाल जाती थी। अगर मैं साल की ले आता था कोई 3500-4000 की, मुझे 12 मिल जाती थी तो मेरा साल बड़ा अच्छा उसमें गुजर जाता था। तो मुझे उसके बाद वो बड़ा अच्छा उससे काम चल रहा था। तो मैंने नोटिस किया कि उसकी जो वायर की लेंथ है ना वो बड़ी लिमिटेड सी होती है। जब मैंने वो लगाई भी होती है तो मैं इस तरह रिलैक्स नहीं कर सकता और मुझे एक जगह पे जो है वो उसके बैठना पड़ता है। तो तब मैंने सोचा कि मुझे जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए किसी वायरलेस हेडफोन में, या कोई ऐसा हेडफोन लाना चाहिए जिसकी थोड़ी सी तार लंबी हो। तो मैंने एक लंबी तार वाला भी हेडफोन लिया, लेकिन उसके साथ ये प्रॉब्लम होता था कि मैं पिछले कोई 4-5 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। हमारी मीटिंग्स ना समटाइम्स काफी लंबी चली जाती है, मतलब हमारी घंटे की मीटिंग तो आम सी बात है, कभी 1.5 घंटे की भी हो जाती है, 2 घंटे की भी हो जाती है। और जब इतनी लंबी मीटिंग होती है तो बैठे बैठे उसमें थक जाते हैं, तो आपका दिल चाहता है कि आप जरा थोड़ी सी वॉक कर लें, या क्विकली अपने लिए जो है वो केटल में जो है वो पानी गर्म करके आप अपने लिए ग्रीन टी बना लें, या वो बात सुनते सुनते आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें। तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो उसके लिए फिर हैंड्स फ्री जो है वो मैंने इस तरह की जो ईयरपॉड्स हैं उसमें कुछ मैंने 1-2 खरीदे, और इसके साथ फिर भी मैंने ये फील किया कि ये मैं रख देता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ या बच्चे उठा लेते हैं, मेरी पॉकेट में रह जाता है तो मुझे ऑफिस में डिस्टर्बेंस होती है। तो मैंने लिटरली ढूंढ के मैंने सोचा कि मुझे किसी बड़े हेडफोन में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा ये था कि मैं थोड़ा सा कोई ऐसा चाह रहा था जो ओवर द ईयर आ जाए, कानों के ऊपर आ जाए, कि मतलब अगर इधर उधर कोई शोर हो रहा है तो आप थोड़ा सा उससे डिस्कनेक्ट हो सकें और आपको इधर उधर का नॉइज जो है वो कानों में ज्यादा परेशान ना कर सके। मैंने कुछ इस पे रिसर्च स्टार्ट की, तो एज आई टोल्ड यू हेडफोन तो जो है वो 500 के भी आ जाते हैं और 1000 रुपए के भी आ जाते हैं और शायद 5 लाख के भी आ जाते हैं। तो मेरी अपनी कुछ चॉइसेस थी, मेरी अपनी कुछ प्रायोरिटीज थी कि मैं वो लेना चाहता था। एक तो मैं ये चाह रहा था मुझे जो भी हेडफोन हो उसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी हो, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी इधर मीटिंग हो रही है और आप उसको इस वक्त जो है वो चार्ज करने की टेंशन ले रहे हो। तो एक कंपनी है एंकर के बारे में मुझे पता था कि इनके पावर बैंक्स अच्छे हैं, इनके एक्सेसरीज जो है वो जरा अच्छी क्वालिटी की होती है। मैंने एंकर पे थोड़ी सी रिसर्च करनी शुरू की तो मुझे वहां पर एक ये मिड रेंज जो है वो हेडफोन मिला। एक तो सबसे पहले ये कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो मुझे कोई जो है ये प्राइस वे की तरफ से कोई स्पॉन्सर नहीं मिला हुआ, कोई मिल जाए तो चले, दैट वुड बी ग्रेट। बहरहाल ये मैंने प्राइस वे से ऑर्डर किया था क्योंकि प्राइस वे पे मैंने काफ़ी सारी दराज पे तो जो है वो उस तरह ट्रस्ट करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव चीज़ों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक तो मैं चाह रहा था कि कोई नया प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर किया जाए, तो मेरा पहला ऑर्डर था प्राइस वे पे। दूसरी चीज़ ये थी कि प्राइस वे की मैंने कुछ अच्छी फ्रेंड से रेपुटेशन भी सुनी थी कि प्राइस वे एक अच्छा जो है वो प्रोवाइड कर रहा है चीज़ें, और इनके कुछ जो ये है कि आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसकी पैकेजिंग वीडियो होती है, और जब आप ओपन करते हैं तो आप उसकी वीडियो भी बना सकते हैं। अगर किसी ने कोई चीज़ चेंज कर दी है, डैमेज निकली, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की उनकी सहूलियात थी, वो मुयस्सर थी। तो मैंने इसे प्राइस वाइज से ऑर्डर किया है। ये एंकर का हेडफोन है, मैं इसे तकरीबन 1 माह से ज़ायद हो गया इसे यूज़ कर रहा हूँ। ये जी इस तरह का हेडफोन है, साउंड कोर H30i इसका जो है वो मॉडल है। और इसका जो मेरी कुछ प्रायोरिटीज थी, मैं चाह रहा था कि बैटरी टाइमिंग अच्छी हो। तो इसकी बैटरी उन्होंने जो क्लेम की हुई है वो कहा हुआ है उन्होंने कि ये
70 घंटे जो है वो बैटरी बैकअप देता है। ये समझ सकता हूँ कि हाँ तकरीबन 70 नहीं तो 50 घंटे का तो ये लाजमी देता होगा, क्योंकि मैं इसको सुबह को ऑन करता हूँ, सारा दिन ऑन रहता है ये, मतलब 7-8 घंटे ऑफिस के, उसके बाद 2-3 घंटे और भी ये ऑन रहता है। तो इसमें कोई मैंने अभी तक बैटरी का कोई मसला नहीं इसका देखा। अच्छा, सबसे अच्छी बात इसकी जो ये है वो इसकी बैटरी की चार्जिंग स्पीड है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंकर जो है पावर बैंक्स बड़े अच्छे बनाते हैं, उनके पास चार्जिंग की एंड बैटरीज की कुछ अच्छी टेक्नोलॉजीज होंगी। तो इसमें यह है कि अगर आपके पास कभी बैटरी नहीं है, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको चार्ज कर लें, 5 मिनट चार्ज करने पे आपको ये 4 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहा होता है। तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छा नंबर है। दूसरा, इसके अंदर बैटरी चार्जिंग जो है वो टाइप सी है। तो आजकल मोबाइल भी ज्यादातर टाइप सी आ रहे हैं, मेरे जो लैपटॉप्स हैं वो भी टाइप सी से चार्ज होते हैं, तो मुझे अलग से कोई चार्जर कैरी नहीं करना पड़ता, मैं उसी से इसको चार्ज कर लेता हूँ और ये क्विकली चार्ज हो जाता है। अच्छा, एक इसका बहुत अच्छा जो फीचर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मल्टीपल 2 डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। मल्टीपल 2 डिवाइसेस को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि मैंने इसको भी कनेक्ट किया हुआ है अपने पर्सनल लैपटॉप के साथ और अपने ऑफिस वाले लैपटॉप के साथ। तो जैसे ही मैं अपना ऑफिस का लैपटॉप शट डाउन करता हूँ और पर्सनल लैपटॉप ओपन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। अगर मेरे पास दोनों लैपटॉप ऑन है तो ये एक ही टाइम पे दोनों के साथ कनेक्ट होता है। जिसमें पहले आपने कोई चीज प्ले की है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने ऑफिस के लैपटॉप में पहले कोई यूट्यूब की वीडियो प्ले की है, फिर आपने पर्सनल लैपटॉप ओपन किया, आपने वहां पे यूट्यूब ओपन किया, तो जिसके साथ ये पहले कनेक्टेड था उसके साथ कनेक्टेड रहता है। जिस तरह ही मैं पहले लैपटॉप से अपना मीडिया स्टॉप करूंगा, ये ऑटोमेटिकली दूसरे पे जो मीडिया प्ले हो रहा होगा उसको कैप्चर कर लेगा। मतलब सीमलेस इसकी ट्रांजिशन है, मतलब आपको जाके ब्लूटूथ में कोई इसको वो नहीं करना पड़ता। तो अगर मैं इसको बंद करके सोता हूँ तो सुबह उठ के जैसे ही मैं इसका बटन प्रेस करता हूँ ऑन करने का, तो ऑटोमेटिकली ये विद इन अ सेकंड कनेक्ट हो जाता है, कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता। तो आई थिंक हमने इसका जुबानी कलामी बातें तो काफी कर ली हैं। अगर आपको अनबॉक्सिंग का इसका एक्सपीरियंस करवा देता हूँ। तो जी ये बॉक्स है इसका, इस बॉक्स को आप ओपन करेंगे इस तरह आपको अंदर से इस तरह आपकी प्लेसमेंट मिलेगी, ठीक है जी। ये इसके साथ कोई बहुत ज्यादा एक्सेसरीज नहीं है, एक इसकी ऑक्स केबल है ये वाली, ठीक है। अगर आप कभी नहीं कनेक्ट करना चाह रहे ब्लूटूथ के साथ, या ब्लूटूथ अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप इसको ऑक्स केबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसके साथ कनेक्ट करके देखा है, इट्स वर्किंग फाइन। और इसके साथ एक छोटी सी केबल है इसकी जो कि चार्जिंग केबल है, ठीक। बट आप देखना चाहें तो जैसी छोटी सी चार्जिंग केबल आती है, मैंने इसे भी यूज नहीं किया, मेरे पास जो अपने ऑलरेडी टाइप सी चार्जर्स हैं मैं वही यूज कर रहा हूँ। ये है जी, बड़ा ही प्रीमियम और खूबसूरत है। ये कार्बन फाइबर का जो है ये इसका जो बॉडी है वो बनी हुई है, और ये बहुत लाइट वेट है। जो इसका एक्चुअल वेट है ना वो बहुत कम है इसका। मतलब मैं इसको जो है वो ऑलरेडी जब ये आया था तो मुझे थोड़ा टाइट फील हो रहा था, मैंने इसको जो है वो स्ट्रेचिंग वगैरह की थी, इस तरह भी खोल के देखा और फिर मैंने इसको इस तरह भी करके मैं देखता रहता हूँ कि ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। एक्चुअल ये यहाँ पर है, अगर आप इसको देखें ये एक्चुअली यहाँ पर है। अगर मैं इसे प्रेस करके यहाँ तक आता हूँ तो इतनी इसके अंदर जो है ना वो जान है इसकी कमर में कि ये इतना बोझ उठा लेता है, ठीक है जी। ये ब्लैक है, मैंने मैट ब्लैक कलर में लिया है, व्हाइट में भी अवेलेबल है, कुछ दूसरे कलर्स भी हैं इसके। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है ये बड़ा ही कंफर्टेबल सा कुशन लगा हुआ है। अगर आप इसको इस तरह करके लगाते हैं तो ये आपके सर को जो है ना इस तरह चुभता नहीं है और बड़ा अच्छा आपको कुशन देता है। अच्छा, अब फिर इसके अंदर ये कुशन लगे हुए हैं यहाँ पे, जो ये ओवर द ईयर कान के ऊपर आ जाता है। तो तकरीबन 1 घंटे के लिए ये कंफर्टेबल है। 1 घंटा आपको कुछ नहीं कहता है, 1 घंटे के बाद आपको जरा इसको उठा के हिलाना जुलाना पड़ता है। अच्छा, अब मैं आपको फर्दर इसके स्पेक्स बताता हूँ। इसके अंदर जो है वो बहुत क्लियरली मेंशन है कि राइट साइड का कौन सा है और लेफ्ट साइड का कौन सा है। आपको राइट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इधर आपको एल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। या इसको इस तरह है कि जो आपके बटन्स वाली साइड है ना, ये जो कंट्रोलर्स हैं आपके, ये वाली साइड आपकी राइट साइड पे होती है। तो जो इसमें बटन्स है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो है इसमें पावर का बटन। आपने अगर इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, आप इसको फॉर एग्जांपल मैं आपको भी इसको लॉन्ग प्रेस करके दिखाता हूँ, तो आपने जब इसको किया तो आपको शायद ब्लू कलर की लाइट जो है वो यहाँ पे जलती हुई नजर आ रही हो। तो ये लाइट इसकी ऑन हो जाती है, यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ करते हैं। तो अच्छा, लाइट इसकी जो है वो मल्टी कलर है, जैसे भी आप देख रहे हैं कि ऑरेंज हो गई है। जब ऑन होता है तो लाइट ब्लू होती है और जब ऑफ होता है तो ऑरेंज लाइट इसकी जलती है। और लाइट जो है वो ब्लिंक करती है। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लूटूथ के लिए सर्च कर रहा है तो ये उसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 2 बटन दिए हुए और बटन काफी हैंडी हैं। इन बटन्स का पर्पस ये है कि आप वॉल्यूम जो है वो अपना कम ज्यादा कर सकते हैं। बस ये 3 ही बटन है इसके अंदर। एक पावर ऑन ऑफ है, दूसरा वॉल्यूम बढ़ाने का, वॉल्यूम कम करने का, और यहाँ पे टाइप सी इसकी चार्जिंग केबल है। जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त भी ऑरेंज लाइट ऑन होती है और आपको पता चल जाता है कि चार्जिंग हो रही है। तो ओवरऑल दिस इज वेरी कंफर्टेबल। आप अपने हेड के हिसाब से एडजस्टमेंट करने के लिए आपको जो है ये यहाँ पे अंदर ये स्टील का इसके अंदर कह सकते हैं कि ये इसकी सपोर्ट लगी हुई है और आप इसके ऊपर इसको इजीली स्लाइड कर लेते हैं। तो कंफर्ट लेवल इसका अच्छा है, देखने में काफी खूबसूरत है और सबसे अच्छी बात यह है कि काफी मजबूत है। मैंने इसको हर तरह से अपने लिए टेस्ट करके देखा। देखिए, अब आपने इससे ज्यादा तो आपने इसको वियर नहीं करना ना। और अगर आपने इसको कभी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इसकी स्ट्रेचिंग हो गई है, खुल गया, आप इसको अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं और ये हो जाता है बिल्कुल। शुरू में मुझे फील हुआ था कि ये थोड़ा सा टाइट है, लेकिन मैंने कुछ दिन पहना तो ये सॉफ्ट हो गया। और इस तरह ये इसके जो पैनल्स हैं जो कानों वाले
वो इस तरह फ्लेक्सिबल हैं, और अगर आप इसको फोल्ड करना चाहते हैं तो ये इस तरह फोल्ड हो जाता है। ये तो थी सारी, मैंने आपको अभी तक इसकी फिजिकल सारे एस्पेक्ट्स आपको इसके बताए, फीचर्स बताए। इसमें ANC यानी कि एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, ये ENC इसमें नहीं है, बट ओवरऑल इसका जो माइक है वो काफी अच्छा है। और जो इसकी लिसनिंग के लिए जो इसके आप कह लें कि जो इसके स्पीकर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। मतलब आपको ये बात तो पता होगी कि एंकर जो है वो अच्छे जो साउंड से रिलेटेड आपके हेडफोन्स हैं, स्पीकर्स हैं, और जो इस तरह की एसेसरीज हैं वो काफी अच्छी बनाता है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने अक्सर ये बात नोट की होगी, जो हेडफोन्स होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं। कुछ होते हैं वो मीटिंग्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं वो म्यूजिक के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और फिर म्यूजिक में भी कुछ होते हैं गेमिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ होते हैं वो आपके बेस अच्छी फील करने के लिए। तो इसके साथ एक ऐप आती है साउंड कोर, अपने मोबाइल में वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें एक अच्छी चीज है कि साउंड प्रोफाइल्स पहले से बनी हुई है। अगर आपने उसको जनरल मोड में रखना है, आप जनरल मोड में रख लें। अगर आप चाहते हैं नहीं जी जनरल मोड में नहीं रखना, बल्कि मैंने इसको बेस में लेके जाना है, तो एक बेस की प्रोफाइल है, एक नॉर्मल प्रोफाइल है, एक अकूस्टिक, अगर आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट सुन रहे हैं जिसमें गिटार है। अकूस्टिक मेरा ख्याल है उन इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं जिनमें वायर होती है, जैसे आपके पुराने वो पियानो होते थे मैनुअल, या आपके गिटार होता है, या वायलिन होता है, या आपकी उकलीली होती है। तो इस तरह के जो वायर वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपका सितार हो गया, साज बगलमा हो गया, और लाइक ये जितनी जो तार वाले आपके इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप उस मोड में लेके जाते हैं तो उसका भी है। तो मेरे ख्याल में जो इसके जो साउंड प्रोफाइल है ना वो बहुत डिटेल्ड है, मतलब बिल्कुल जो थोड़ा सा भी कहीं अगर आप कोई कुछ सुन रहे हैं, और जो उसमें माइनर से भी है। इसमें मैंने पिछले दिनों इस पर एक मूवी देखी, और मूवी में बहुत ज्यादा जो थी ना ऑडियोज बड़ी रिच थी, और वो वाकई वो फील हो रहा था, और वो अच्छा आपको फील हो रहा था कि मैं वहां पर हूँ। और कोई अगर म्यूजिक था बीच में तो उसका भी जो बेस थी वो बहुत अच्छी फील हो रही थी। तो व्हाट आई वुड से कि ये है तो 10,000 रुपए का, मतलब कॉस्टली है, आई अंडरस्टैंड। हमारे पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से हर कोई 10,000 इस पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, लेकिन मैं किनको ये खास तौर पर रिकमेंड करूंगा, वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ये ऑफिस की मीटिंग्स उनकी काफी ज्यादा होती हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। इसका फायदा ये होगा, देखिए अगर ये आपके पास है ना, तो ये आपके ऑफिस के टेबल पर पड़ा रहेगा, आप इसे पॉकेट में डाल के कहीं लेके नहीं जाएंगे, और आपको ये नहीं होगा अच्छा जैकेट में रह गया और वहां रह गया। ऐसा नहीं होगा कि कहीं तकिए के नीचे आपका पड़ा हुआ है, जिस तरह आपके ये वाले गुम हो जाते हैं, तो इस तरह नहीं होगा। और इसमें जो है वो मेरे बच्चे तो क्या करते हैं कि इसको निकाल देते हैं और इसकी रबर उतार देते हैं, और ये फिर मुझे ढूंढ के इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, आपका संबल एक जगह पे पड़ा रहेगा, मेरे टेबल पे पड़ा रहता है। तो ये मैंने इसको अपने ऑफिस के लिए और अपने डेस्क के लिए इसको डेडिकेट किया हुआ है। मीटिंग्स के लिए इसकी बहुत अच्छी है। माइक इसका एवरेज है, कोई नॉइज कैंसिलेशन नहीं है, लेकिन अच्छा गुजारा करता है, क्योंकि आपको पता है जितने हमारे सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो गूगल मीट है, जूम है, उनके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन जो है वो नॉइज कैंसिलेशन होती है, तो ये काम करेगा। जो सबसे बड़ा इसका फायदा है वो ये है कि इसकी ट्रांजिशन जो है वो बहुत स्मूथ है, कि अगर आपने ना एक लैपटॉप से दूसरे में, मैंने आपको जिस तरह बताया कि आप इसको एक दफा कनेक्ट कर लें दोनों लैपटॉप, आप अपना ऑफिस का लैपटॉप क्लोज करें, पर्सनल लैपटॉप ओपन करें, इट विल ऑलरेडी बी कनेक्टेड। आप उसको बंद करें, ऑफिस वाला लैपटॉप ओपन करें, तो ऑलरेडी वहां पे कनेक्टेड होगा। तो कुछ ये इसके फीचर्स हैं जो अभी मेरे माइंड में आ रहे हैं। मैंने आपको इसकी अपीयरेंस भी बता दी है, बॉक्स में क्या निकलता है वो भी बता दिया है। मैंने आपको बता दिया कि 1 घंटे तक पहनने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है, 1 घंटे के बाद आपको थोड़ी सी थकावट इसकी महसूस होती है। तो मुझे ओवरऑल ये काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट लगी है। मैं चाहूंगा कि अगर मेरे पास 1 साल या 2 साल निकाल जाता है तो मैं समझूंगा कि इस मेरे पास अच्छा काम किया। एक्चुअली ये जो इस तरह की चीजें होती हैं, ये आप थोड़ी सी संभाल के इसलिए रखनी पड़ती है कि इनका ना, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चे तोड़ देते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। बट अगर आप इसको संभाल के रखते हैं, देखिए अगर आप इस पे इतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे फिर तो कोई भी होगा वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इनका ये होता है कि यहाँ से इन्होंने टूट जाना होता है। मेरे पहले कई दफा इस तरह खराब हुए हैं, लेकिन यह है कि ये मुझे थोड़ा सा, बाकी अभी तक मैंने जितने भी खरीदे हैं उनसे बेहतर लग रहा है। ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, मैंने आपको बता दिया है। प्राइस के लिहाज से या इट्स ओके, मतलब 4,000 के भी आ रहे हैं, 5,000 के भी आ रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा मुझे प्रीमियम लगा, क्वालिटी में ठीक लगा। मुझे लगता है कि ये दिस इज वैल्यू फॉर मनी। और एक चीज मैं जो और इंक्लूड करना चाहता हूँ कि मेरा पहला एक्सपीरियंस था प्राइसवे के साथ, तो प्राइसवे मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली वांट टू थैंक देम, आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी आप लोगों की सर्विस है, कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है। अच्छा, मैंने जब इसे मंगवा लिया ना, तो पहले 2-3 दिन मुझे कानों पे काफी टाइट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है वो डिस्कस करता हूँ कि मुझे जो है ना ये हेड साइज जो है मुझे इसका थोड़ा सा मसला लग रहा है। तो मैंने स्पोर्ट के साथ बात की, तो स्पोर्ट वाज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव। उनका मतलब फौरन मुझे व्हाट्सएप पे जवाब भी आ गया, उन्होंने मुझे गाइड भी किया। अगर आपने रिटर्न करना है तो उसके बारे में वो मुकम्मल आपको गाइड करते हैं। और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो मेरा प्राइसवे के साथ भी ठीक रहा और एंकर के साउंड कोर H30i के साथ भी ठीक रहा। तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, इस प्राइस रेंज में 10,000 में आपने कौन सा हेडफोन ट्राई किया हुआ है? तो आपने जो भी ट्राई किया हुआ है प्लीज डू लेट मी नो, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस ठीक लग रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही है, क्योंकि मेरा वाज़ेह तौर पर मेरा जो गोल है वो यही है कि इसको आपके परचेज डिसीजन में कोई आपको हेल्प इसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर मैं कभी स्पॉन्सर्ड कोई वीडियो करूंगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा।
और अगर स्पॉन्सर्ड नहीं होगी तो फिर भी आपको बताऊंगा। जो भी मेरी कोशिश होगी कि जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है वो मैं आपको दूं। ऐसा नहीं कि अगर मुझे किसी ने स्पॉन्सर कर दिया तो अब उनकी तारीफ ही करनी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वैसा ना करूं।